आनंद रेस्टोरेंट था, उसका इनॉग्रेशन हुआ था 1990 में श्री अमिताभ बच्चन के हाथों से। क्या बात कर रहे हो? यस, उनका एक शो था यहाँ पे वेम्बली स्टेडियम में, जुम्मा चुम्मा करके। अच्छा। एंड वी वर पार्ट ऑफ दैट शो। 6 घंटा ग्रीन स्ट्रीट बंद थी। अमिताभ बच्चन साहब आए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के घर पे, पहली दफा हमारी शो की पूरी शुरुआत हुआ। उनका जो प्यार का नगमा है वो तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है यार। जिनका टाइम चलता था उनका शो होता था। बिल्कुल। जैसे मिथुन चक्रवर्ती का शो टाइम था, तो उनका जो डिस्को डांसिंग का था, तो वो तो इतना पॉपुलर हुआ था। तो उनके साथ शाहरुख खान के साथ, सलमान खान के साथ, फिर आमिर खान के साथ, ऋतिक रोशन, तो सारा ये एक लाइन में जिनका टाइम चल रहा था उस टाइम के उस शोज के। सर आपका फोटो बच्चन साहब के साथ है, तो वो कहाँ का है? और आई थिंक वो मुझे केबीसी का सेट लग रहा है। इज इट? हम लोग 2 साल पहले कौन बनेगा करोड़पति के सेट के ऊपर गए थे, और मोरबी में अजंता क्लॉक्स करके है, वेरी फेमस, वेरी बिग। कम से कम मेरे ख्याल से 20,000 लड़कियां सिर्फ काम करती है ओह माय गॉड अजंता क्लॉक्स में। और उन लोगों ने मेरे को तोहफा दिया था कि ये अमिताभ बच्चन जी को ये तोहफा देना। इतना बड़ा क्रेज था कि इक्विवेलेंट टू माइकल जैक्सन। ओह माय गॉड। और जिस तरह से पान पार्लर जो आपने बनाया है, ऐसे तो कभी इंडिया में भी नहीं देखे ऐसे पान पार्लर। ये जो आप शॉप देख रहे हो, ये पूरा इटली में 3 महीना मैन्युफैक्चर हुई। 125,000 पाउंड ईच शॉप, ईच पान शॉप। तो अभी के तो कितने हो गए? हाँ, पहला बिजनेस आपने क्या शुरू किया था? पहला हमारा एक छोटा सा कैफे था। अच्छा। वो रातों रात ईडी अमीन ने बोल दिया कि आई एम गिविंग, मैं आपको 90 डेज देता हूँ, और 90 डेज में आप पूरे इंडियन लोग जो है, आप पूरे युगांडा छोड़ के जहाँ पे जाना है चले जाओ। तो ओके, तो आपने जो फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया अपना, ठीक है, तो वो थोड़ा फरसान का जो स्टार्ट किया, उसके बाद आपकी वो जर्नी कैसी रही? कितना काम करते थे आपके फादर, कितना काम करते थे, क्या स्ट्रगल टाइम था वो, उसके बारे में थोड़ा। उस टाइम पे सिर्फ ग्रीन स्ट्रीट में एक ही हमारी छोटी सी कैफे थी। अच्छा। और पूरी ग्रीन स्ट्रीट जो थे ना, वो इंग्लिश शॉप्स थी। ओह, आपका तो बॉलीवुड स्टार मतलब क्या है। कभी तो ऐसा टाइम आया होगा कि डिफिकल्टी, कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे ना, कि सारे के सारे शो सुपर हिट रहे और सोल्ड आउट रहे? नहीं, काफी दफा ऐसे भी हो शो नहीं चले। हाँ, तो हर एक सेलिब्रिटी के आप पान खिलाते हो पिक्चर से, तो उसकी क्या स्टोरीज है? इंडिया के बॉलीवुड के जितने स्टार्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी आ चुके हैं। हाँ। इमरान खान साहब, हाँ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनसे भी अच्छी मुलाकात हुई है। एक दिन था शो कुमार सानू का, एक दिन पहले था सलमान खान, गोविंदा, ताबू, करिश्मा, ओह, बहुत सारे थे। वर्ल्ड में ऐसी पान की दुकान नहीं है जो कि कोई इटली में मैन्युफैक्चर हो सकती है। बिल्कुल। आपने रिस्क भी बड़े लिया, इतना इतना एक्सपेंसिव शॉप बनाना। आपने सोचा था कि ये चलेगा नहीं चलेगा? ईच शॉप 18,000 पान टू 20,000 पान ईद के टाइम पे अलग अलग। तो ये पान आप कहाँ से मंगाते हो? इंडिया से? बॉम्बे से। टू एंजॉय अ फैमिली डे आउट, दे यूज्ड टू ड्राइव 30-40 माइल चला के आते थे, हर वीक को आते थे। पर वो शौकीन थे, वो पान खाने वाले थे, और पान खाने का एक स्टाइल होता है। अच्छा, आप जब आए थे उस टाइम पे जो क्रेज था, अभी के लोग, उस टाइम के लोग, क्या आपको डिफरेंट लगता है? 20 जॉब थी और एक काम वाला था। आज 20 लोग हैं और एक काम। इधर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, इंडिया में लेनी चाहिए, आपका आपके हिसाब से? 10 साल 20 साल पहले मोरबी के अंदर काफ़ी मैंने प्रॉपर्टीज ली हुई है। ओके, तो प्रॉपर्टी लेना था ना, लेना होता था किसी को, तो बैंक पीछे पीछे घूमते थे आपके कि भाई हम रेडी है मॉर्गेज देने के लिए। अभी का टाइम थोड़ा डिफरेंट हो गया? बहुत। अच्छा। हमारे टाइम पे बहुत इजी था। अभी यूके की सिचुएशन ऐसी क्यों हो गई? उसको आपको क्या लगता है कि ये इतना टफ क्यों हो गया? काम नहीं मिल रहा लोगों को, इतना डे बाय डे एक्सपेंसिव होता जा रहा है। एसाइलम, एसाइलम ने पूरा काम खराब किया हुआ है। आई लव क्रूजिंग। क्रूज, तो क्रूज के कुछ आपको एक्सपीरियंस बताइए ना, क्रूज कैसा होता है? हम तो कुछ नहीं जानते, हमने तो कहा लाइफ में क्रूज में बैठे हैं, ठीक है। तो मैं लास्ट 5 साल के अंदर एवरी ईयर 2 क्रूज करता हूँ। इट्स अ 7-स्टार होटल ऑन द सी। आपको कौन से टाइप का खाना पसंद है? राजू भाई, प्योर गुजराती काठियावाड़ी। ओह माय गॉड। दाल भात रोटली शाक। वो जो हमारा विलेज था छोटा सा मेवानी शुगर मिल्स, वहाँ पे मम्मी को लेके गया था 40 साल के बाद। यू आर वेरी लकी हाँ, कि इतना पूरा बॉलीवुड स्टारों के साथ आपने
टाइम स्पेंड किया। हम जब ये शुरुआत में आए तो हम लोग वी यूज्ड टू वर्क नियरली 15-16 आवर्स अ डे। जो देने वाला है नो प्रॉब्लम, अपने हाथ में कुछ नहीं। हेलो गाइज, नमस्कार। आज फिर से आप सबका स्वागत है द राजू मारिया शो में। आज हम एक ऐसे इंसान को लेकर आए हैं जो ईस्ट लंदन में रहते हैं मोर देन 40-50 ईयर से, और उनकी जर्नी बड़ी ही इंस्पायरिंग है। सो उनके आनंद पान पार्लर, जो इंडिया में भी नहीं होते पार्लर, ऐसे आपको पूरा डिस्प्ले पे अभी सब कुछ दिख रहा होगा कि उनका पार्लर भी कैसा है। ठीक है, उनके बिजनेसेस, वो कैटरिंग के भी छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, और उनका जो मेन बड़ा बिजनेस है वो इवेंट का, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटियों को वो यूके बुलाते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और उनसे आज पूरी उनकी जर्नी के बारे में बातें करेंगे। सो किशोर भाई, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे शो में आए और आपका वैल्यूबल टाइम दिया। पहले तो राजू भाई थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव। હર હર आज મહાદેવ। મહાશિવરાત્રિના દિવસે આપણે आज ઇન્ટરવ્યુ કરીએ છીએ। बिल्कुल। इट्स अ प्रिविलेज, इट्स अ वंडरफुल डे एज वेल। यस यस। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी राजू भाई। ओके, सो किशोर भाई, थोड़ा बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हो। थोड़ा अभी का थोड़ा बताइए, फिर हम शुरू से चलते हैं कि अभी आप कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, अभी आपके क्या क्या चल रहा है। अभी आई हैव रिटायर्ड सिंस Okay. लास्ट 5 years, ओके enjoying the world, ओके। and yes, I've rented my shops out, and 2 दुकानें अभी है मेरे पास, अच्छा, और बाकी काम ने बंद कर दिया। दुकानें अभी because आपकी खुद की चल रही है, रेंट पे दे दी रेंट पे दिया हुआ है। अच्छा माय मैनेजर इज रनिंग द शॉप्स। अच्छा, तो आप जस्ट एंजॉय कर रहे हो लाइफ को अभी। एब्सोल्युटली, ओके, बहुत काम कर लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो किशोर भाई, आपका शुरू से थोड़ा बताइए कि आपका बर्थ कहाँ हुआ, और फिर आप कैसे लंदन आना हुआ, कब आना हुआ। थोड़ा हम पूरा डीपली आराम से जानेंगे सारा आपके लाइफ के बारे में। श्योर 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 राजू। अच्छा, आई वाज बोर्न इन, मेरा जन्म हुआ था गुजरात में। ओके मोरबी के बाजू में एक छोटा सा विलेज है कॉल्ड खेवारिया। ओके That is where I was born, and then my father shifted to Kenya, and I think I was at the age of 6 years old, ओके। and that is the time we went to Kenya. हम्म Kenya, we were brought up in a place called Kisumu, near Lake Victoria, and near Kisumu there was a Mewani sugar mills. ओके Mewani sugar mills was the manufacturing of sugar. ओके तो वो शुगर कंपनी के अंदर पूरा फैक्ट्री के राउंड में नियरली 50 माइल्स रेडियस में पूरा शुगर केन का प्लांटेशन था। अच्छा एंड बीच में शुगर केन की फैक्ट्री थी, शुगर की फैक्ट्री थी। ओके या तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई, एंड हमारा एजुकेशन भी उधर ही हुआ, मेवानी एंड किसुमू। और देन व्हेन आई वाज 18 years old, देन हम उसी टाइम पे हम लाए लंदन। अच्छा ओके तो 1974 ईडी अमीन के बाद ओके, तब आप लंदन में आए। तब तो लंदन पहले में। लंदन में जब आए, तब आप किधर ईस्ट लंदन में ही आए या कोई और एरिया में रहते थे आप? नहीं, वी स्टेइंग इन ईस्ट लंदन में ही थे। अच्छा ईस्ट लंदन में पहले ईस्ट टाउन में थे, ओके एंड देन फिर ग्रीन स्ट्रीट आए। यहाँ पे आके हमारी जर्नी शुरू हुई टेलीकम्युनिकेशन में। हमने काम शुरू किया टेलीकॉम्स का, और करते करते टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हमने 4 साल का अप्रेंटिसशिप लिया था। लेकिन उससे पहले मुझे जानना है कि आप फैमिली के साथ आए थे, कि आप अकेले आए थे लंदन, कि आपके पापा, फादर, मदर सब लोग आए थे, कि वो क्या? नहीं, मेरे फादर कीनिया में थे, ओके हम हमारे मम्मी के साथ आए थे, ओके और हम हमारे ब्रदर सिस्टर के साथ एक साथ ही आए थे। ओके। फिर आपने आके पहली जॉब की या कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लिया? नहीं 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 नहीं, पहले तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जॉब किया था, ओके एंड पहले 10 साल तो हमने काम किया था टेलीकम्युनिकेशन में, ओके और 4 साल तो हमने पहले अप्रेंटिसशिप लिया था टेलीकम्युनिकेशन का। और उसके बाद हम एक इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज में काम शुरू किया था, टावर ब्रिज के बाजू में लंदन में। अच्छा एंड वो सेम जगह पे हम 6 साल इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज में थे।
ओके। तो टेलीकम्युनिकेशन के बाद मेरे फादर ने सोचा कि लेट्स गो, हम बिजनेस में जाते हैं। अच्छा, तो फिर हमने बिजनेस शुरू किया। पहला बिजनेस आपने क्या शुरू किया था? पहला हमारा एक छोटा सा कैफे था। अच्छा, ओके, अम, समोसा, गाठिया, चिवड़ा, मिठाई, ओके। फरसाण, मिठाई एंड फरसाण शॉप। तो वो बनाता था, कोई कारीगर रखे नहीं थे? नहीं, मेरे कोई? फादर और मदर बनाते ओह! थे। यस, मेरे फादर मदर केन्या में भी यही काम करते थे। अच्छा, केन्या में भी हमारे छोटा सा रेस्टोरेंट था। ओके। तो वहाँ से फिर लंदन आए, तो लंदन में आके फिर फादर ने सोचा कि चलो हम बिजनेस करते हैं। ओके, तो किशोर भाई, ये मैं भी थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोग केन्या से आए थे इधर, कुछ हुआ था। तो वो किस्सा के बारे में बताओगे कि सबको कैसे, आप पता नहीं कैसे आए थे, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे आए थे जिनको बोला था कि भाई आप जाओ, अभी जो सब छोड़ के जाओ। ऐसा कुछ हुआ था क्या? वो हुआ था, हम लोग थे केन्या में। अच्छा, तो वो कहीं और हुआ था? वो हुआ था बाजू में, युगांडा। ओके, युगांडा में। युगांडा कि में भाई हुआ सब था। छोड़-छाड़ के आप कंट्री छोड़ो। वो रातों रात ईडी अमीन ने बोल दिया कि आई एम गिविंग, मैं आपको 90 डेज देता हूँ, हाँ, और 90 डेज में आप पूरे इंडियन लोग जो है, हाँ। आप पूरे युगांडा छोड़ के जहाँ पे जाना है चले जाओ। तो ऐसा क्यों हुआ था? कुछ पता है आपको इसके बारे में? नहीं, इतना डिटेल में वो तो नहीं मालूम है। अच्छा, अच्छा। लेकिन यस, ईडी अमीन ने, वरना तो हम केन्या भी नहीं छोड़ते थे, ओके। हम केन्या में ही रहते। लेकिन ये होने के बाद मेरे फादर थोड़ा डर गए थे, एंड युगांडा तो पूरा खाली हो गया था। उसके बाद 2 साल के बाद हम आप केन्या आ से गए। यूके में आए। ओके, तो आपने जो फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया अपना, ठीक है, तो वो थोड़ा फरसान का जो स्टार्ट किया, उसके बाद आपकी वो जर्नी कैसी रही? कितना काम करते थे? आपके फादर कितना काम करते थे? क्या स्ट्रगल टाइम था वो, उसके बारे में थोड़ा? उस टाइम पे सिर्फ ग्रीन स्ट्रीट में एक ही हमारी छोटी सी कैफे थी, अच्छा। और पूरी ग्रीन स्ट्रीट जो थे ना, हाँ। वो इंग्लिश शॉप्स थी। देयर वर ओह! ओनली आई थिंक 2 या 3 शॉप थी उस टाइम पे। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 1980s के आसपास में। ओके। 1980s के आसपास में। तो उस टाइम पे हमने छोटा शुरू किया था, फिर चलता गया, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन स्ट्रीट बिकेम ग्रेजुअली और शॉप्स होती गई। तो यस, बाई 1990 काफ़ी इंडियन शॉप्स हो गई थी पूरी ग्रीन स्ट्रीट में। अच्छा। एंड ग्रीन स्ट्रीट वाज वन ऑफ द, एक शॉप, एक स्ट्रीट ऐसी थी कि पूरा ईस्ट लंदन को कवर कर रही थी वो। जैसे आप वेम्बली जाओ तो ईलिंग रोड है, हाँ, हाँ, हाँ। तो पूरा ईलिंग रोड जो है वो पूरा पूरा वेम्बली वेम्बली को या पूरा cover- उस एरिया में वो कवर करती है। साउथ हॉल चले जाइए हाँ, तो साउथ हॉल ब्रॉडवे है, यस, तो पूरा, तो उसी तरह लेस्टर में मेल्टन रोड है। यस, यस, उसी तरह ईस्ट लंदन में ग्रीन स्ट्रीट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्ट्रीट यस। इन द ईयर 90s। ओके, फिर उसके बाद आपने वो काफे के बाद, वो काफे अभी तो फिर नहीं, वो नहीं तो नहीं, आप उसके फिर, बाद तो हमने वो रेस्टोरेंट बनाई थी, बहुत बड़ी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बनाई थी। हाँ, एंड उस रेस्टोरेंट का, आनंद रेस्टोरेंट था, उसका इनॉग्रेशन हुआ था 1990 में, श्री अमिताभ बच्चन के हाथों से। क्या बात कर रहे हो? यस, अमिताभ बच्चन जी। आपने बुलाए थे? हम लोग उनका एक शो था यहाँ पे वेम्बली स्टेडियम में, जुम्मा चुम्मा करके, अच्छा। एंड वी वर पार्ट ऑफ दैट शो। और उसी टाइम पे हमारा रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन किया था अमिताभ बच्चन जी ने। ओह, दैट वाज इन 1990। ओके, उसके कोई फोटोग्राफ्स कुछ? है, बहुत सारे फोटोज है, बहुत ओके, सारा। सो हम लोगों को दिखाएंगे अगर आप श्योर मेरे तक श्योर श्योर, पहुंचाओगे तो। यस यस यस। हम्म। वो तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, और दैट वाज इन द हिस्ट्री ऑफ ईस्ट लंदन के कभी ऐसे ग्रीन स्ट्रीट बंद, 6 घंटा ग्रीन स्ट्रीट बंद थी। अमिताभ बच्चन साहब आए फ्रॉम द बैक साइड, उनको माइलैंड स्टेशन पे पुलिस एस्कॉर्ट मिला था, जो नॉर्मली किसी को नहीं मिलता है। हम्म। तो माइलैंड से उनको पुलिस एस्कॉर्ट ऐसा मिला था, और वो भी बिकॉज मिस्टर बैरी मार्शल करके उनके जो उस टाइम के प्रमोटर थे, ही वॉज वेरी वेल कनेक्टेड पर्सन, और उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था कि पुलिस एस्कॉर्ट माइलैंड से मिले और अमिताभ बच्चन जी को ग्रीन स्ट्रीट कैसे लेके आए, और उनका प्रमोशन जो हुआ था। और कम से कम मेरे ख्याल से उस टाइम पे 40 to 50 पुलिस ऑफिसर्स ओके। वेर ऑन ड्यूटी इन ग्रीन स्ट्रीट, जो आज तक कभी नहीं हुआ है ना कभी होगा भी। बिल्कुल बिल्कुल। 50 to 60 पुलिस ऑफिसर्स 6 घंटा ऑन द ड्यूटी, कंट्रोलिंग द क्राउड। और क्राउड भी कौन सा, जो कि ग्रीन स्ट्रीट के अंदर नियरली 10,000 पीपल उस टाइम पे थे। ओह माय गॉड। पूरी ग्रीन स्ट्रीट वाज क्लोज डाउन फॉर 6 आवर्स, और ये पूरा बैरी मार्शल और उनकी टीम ने ये ऑर्गेनाइज किया था विद द लोकल वेस्ट पुलिस स्टेशन।
तो यस दैट वाज अ प्रिविलेज एंड उसी टाइम पे हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट का ओपनिंग किया था जो कि आनंद रेस्टोरेंट था। अच्छा, हाँ, उसके बाद फिर पान के बिजनेस में तो थोड़ा आपको कैसे आइडिया आया कि चलो पान के बिजनेस में जाते हैं? ऐसा क्या आपको क्या ऐसा फर्स्ट जो पान का हमारा पहले छोटे पान का दुकान था। ओके। मेरे फादर जब भी लेकिन केनिया में थे जो पान पार्लर जो आपने बनाया है, ऐसे तो कभी इंडिया में भी नहीं देखे ऐसे पान पार्लर। क्या पान पार्लर ये बनाया है? एक्चुअली हम लोग मेरे फादर को पान बनाने का वो थोड़ा सिस्टम तो था। यहाँ के आहिस्ता आहिस्ता हमने बढ़ाते गए। पहले छोटा छोटा था, उसके बाद बढ़ाते गए, डिमांड भी इतनी बढ़ती गई, लोग भी इतने आते गए। उसके बाद हमने वो पान की दुकान का फर्नीचर या डिजाइनिंग करने के लिए वी हैड पीपल फ्रॉम इटली। ओके। वो लोग आके उन्होंने डिजाइन किया पूरी पान की दुकान। एट द सेम टाइम हम लोगों ने एनईसी बर्मिंघम में एक एग्जीबिशन में गए थे। उस टाइम पे हम एक इटालियन कंपनी को मिले थे। तो हमने हमारा एक दोस्त है सलीम भाई करके, उन्होंने 6 दुकान का ऑर्डर दिया था। उनकी अंबाला स्वीट्स थी। अच्छा, जो अंबाला स्वीट है अभी अभी वो पुरानी ये जो ग्रीन स्ट्रीट में थे ना, वो हमारे सलीम भाई की थी। तो उन्होंने 6 दुकान का ऑर्डर दिया और हमने 2 दुकान का ऑर्डर दिया। 8 शॉप्स का पूरा फर्नीचर वाज मैन्युफैक्चर्ड, पूरा दुकान बना के वो इटली में बनी थी। तो ये जो आप शॉप देख रहे हो, ये पूरा इटली में 3 महीना मैन्युफैक्चर हुई। मैन्युफैक्चर करने के बाद वो लोग, हम लोग एक दिन वहाँ पे पूरी एक दुकान पूरी खड़ी करते हैं। खड़ी करने के बाद हम पूरी दुकान में चेक करते हैं कि कैसे ये काउंटर्स कैसा है, स्पेसिस कैसी है, सब कुछ देखने के बाद इंटीरियर पूरा कैसा पूरा हो? इंटीरियर, पूरा वर्किंग स्पेस वो पूरा वो करके फिर वो लोग डिसमेंटल करके यहाँ आके असेंबल करते हैं। एंड ये पूरा एक एक शॉप उस टाइम पे मेरे ख्याल से आई थिंक दैट वाज इन 1998 के आसपास में। ओके। एट दैट टाइम ईच शॉप costed 125,000 pound Oh my just the God. furniture. 125,000 pound each shop, each pan shop. तो अभी के तो कितने हो गए? हाँ, अभी अगर वैल्यू इतनी थी ना उस टाइम पे। बिल्कुल 1998 में। सो यस, एवरी शॉप ऑफ आवर्स, हम लोग, हमारी दुकान जो मैन्युफैक्चर हुई है वो इटली में हुई है। उसका फर्नीचर पूरा इटली से ही हुआ है। सो आपने इटली का जो आपको आइडिया है कि इधर इतने ज्यादा अच्छे मैन्युफैक्चर कोई करता नहीं है? इटालियन मैन्युफैक्चरर आर द बेस्ट मैन्युफैक्चरर, और शॉप फिटिंग के अंदर दे आर द नंबर 1। ओके। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद बॉलीवुड शोज शुरू किया। अच्छा। तो करते करते हमारे बहुत अच्छे मित्र है फरद हुसैन और सफदर हुसैन, उनके साथ मिलके हम लोगों ने फिर काफी शोज किए। तो शो में कैसी आपकी एंट्री हुई कि कैसे आपने सोच? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। हमारा पहला शो जो हुआ था, मेरे मित्र थे मनहर उदास। ओके। तो मनहर उदास को हमने बोला कि हमको लोग को यहाँ पे लंदन में शो करना है। बिल्कुल। तो मनहर भाई ने बोला कि चलो ठीक है, आप आइए बॉम्बे और हम प्लानिंग करते हैं। मनहर भाई से मुलाकात हुई बॉम्बे में। दिस वाज इन 1985। ओके। 1985 में मनहर भाई को मिले। तो मनहर भाई ने चलो बोलते हैं क्या क्या करना है। फिर हमारे साथ हमारे दोस्त भी थे फरद हुसैन और सफदर भाई। तो फिर हम गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के घर पे। ओह रियली? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के घर पे Oh my पहली दफा God. हमारी शो की पूरी शुरुआत हुआ। उनका जो प्यार का नगमा है वो तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है यार। रियली? बिल्कुल। यस। तो लक्ष्मीकांत और लक्ष्मी जी के साथ तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती रही, और उनके साथ वहाँ पे फिर शोज की बात से वहाँ से शुरू हुआ। तो पहला शो हमारा हुआ 1986 की, जो पहला टूर था यूके, अमेरिका एंड कनाडा। अच्छा, आप सारी कंट्रियों में करवाते थे शो? या पूरा ये एक टूर था। अच्छा, नॉट इन ओनली यूके? नहीं, वी यूज्ड टू टेक द टूर। ये पूरा हम मिलके ये शोज का टूर करते थे। तो पहला हमारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और बहुत सक्सेसफुल रहा। अच्छा। और उसमें जिन्नत अमान, रति अग्निहोत्री, अनीता राज, कादर खान, शक्ति कपूर, ओह माय गॉड, असरानी और मयूर। क्योंकि वो जो टाइम था वो तो इनका प्रॉपर टाइम था ना। उस टाइम में तो ये सारे एक्टर तो टॉप पे थे सारे। कभी कभी शो ही नहीं हुआ था इतना बड़ा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। और यूके तो सोल्ड आउट ही था, लेकिन पूरा यूएस, कनाडा, ऑल द शोज वर सोल्ड आउट। दैट वाज आवर बिगिनिंग। ओके। दैट वाज आवर बिगिनिंग। और उसके बाद तो फिर तो शो की लाइन लगने लगी। फिर तो एक एक करते करते
फिर किस किस को आपने शो में बुलाया? अगर करते करते हम लोगों ने जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर, उस टाइम के ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हैं? उनका एक का टूर होता था। अच्छा, जिनका टाइम चलता था उनका शो होता था। हाँ, बिल्कुल। जैसे मिथुन चक्रवर्ती का शो टाइम था, तो उनका जो डिस्को डांसिंग का था, तो वो तो इतना पॉपुलर हुआ था कि उनका भी काफी टूर्स हुए थे। फिर उसके बाद शाहरुख खान, अच्छा, शाहरुख खान का भी शो किया आपने? शाहरुख खान का भी साथ डे वन थी, आई थिंक 2000 के आसपास में, 2000 के आसपास शुरुआत हुई थी। एंड यस, शाहरुख खान, फिर वो उनके साथ जो नई टीम थी, तो उनके साथ शाहरुख खान के साथ, सलमान खान के साथ, फिर आमिर खान के साथ, ऋतिक रोशन, तो सारा ये एक लाइन में जिनका टाइम चल रहा था उस टाइम के उस शोज के। तो ये एवरी ईयर वी यूज्ड टू डू 2 बड़े शोज और एक सिंगर नाइट। ओके, तो साल के अंदर 3 शोज पक्के थे, करना ही करना था। तो लेकिन एक शो करना मतलब तो कितनी सारी प्रिपरेशन करना, तो आपको तो मतलब बहुत हार्ड वर्क लगता होगा उसके पीछे। नहीं नहीं, वो बॉम्बे में टीम होती थी। अच्छा, वो बॉम्बे के टीम जो थी बॉम्बे का काम करती थी, वो पूरा ऑर्गेनाइज करते थे। हमारा सफदर भाई थे, वो बॉम्बे जाके पूरे शोज की तैयारी करते थे। फिर मुरानी ब्रदर्स थे, वो भी शोज, उनके साथ हम लोगों ने काफी शोज किए। ओके, तो या बॉम्बे की टीम, वो बॉम्बे का हैंडल करते थे, हम यूके का हैंडल करते थे। फिर अमेरिका के जो शोज थे वो हर एक सिटी में हर एक प्रमोटर को शोज बेचे जाते थे। अच्छा, तो इस तरह से पूरा टूर एक 1 महीने का टूर होता था। ओके। तो कोई ऐसा बढ़िया कोई किस्सा हो शो का? शोज के तो काफी किस्से होंगे वैसे तो। बहुत सारे किस्से हैं। हाँ, सुनाओ। जैसे मिथुन चक्रवर्ती का एक इतना बड़ा क्रेज था कि हाँ, हाँ। इक्विवेलेंट टू माइकल जैक्सन, ओ माय और गॉड। जिस तरह से पब्लिक पागल हुई थी अच्छा, उनके शो के लिए। और उस टाइम पे ये शो शुरू हुआ था अमेरिका से, कनाडा घूम के यूके आ रहा था। एंड यूके में हम लोगों ने, वहाँ तो सोल्ड आउट था, लंदन में भी सोल्ड आउट था, लेकिन हमारे फरद भाई को सोचा कि उसने कि इसमें हम लंदन में बड़ा भी शो है, और मिथुन चक्रवर्ती का भी टीम काफ़ी अच्छी टीम थी उनकी, तो उनके साथ हम राजकुमार और ऋषि कपूर को डाले। ओके, तो राजकुमार एंड ऋषि कपूर स्पेशली लंदन के और बर्मिंघम के 2 शो के लिए ज्वाइन हुए। अच्छा, तो उस टाइम पे राजकुमार को ले आने के लिए हमारे सफदर भाई ने कम से कम मेरे ख्याल से 3 साल फील्डिंग भरी ओ, राजकुमार को बहुत क्रेज मिलने था के उनका लिए, और उनसे अपॉइंटमेंट करके उनके मिल के उनका कंफर्मेशन लेते लेते बहुत टाइम निकल गया था। इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ओके, टू ब्रिंग हिम। एनीवे, हमारे सफदर भाई ने कैसे भी करके उनको साइन करके लेके आए, और जैसे लेके आए, वो भी एक बड़ी एक स्टोरी थी कि राजकुमार को एयरपोर्ट पे भी लेके आके प्लेन में कैसे उनकी फैमिली एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए आए, और जैसे वो एयरपोर्ट में एंटर हुए एंड ही वाज लेट, फ्लाइट तो एयर इंडिया थी, फुल हो गई थी। ओके, और ये जैसे आए तो कैसे सारे काउंटर वाले छोड़ के उनको लेके कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट करके उनको फ्लाइट तक छोड़ा। अच्छा, जैसे वो लंदन आए तो काफ़ी पब्लिक थी यहाँ एयरपोर्ट पे। तो यस, उसके बाद वो शो जो था कंप्लीटली सोल्ड आउट, और दैट इज़ द ओनली शो बिजनेस के हिस्ट्री के अंदर जहाँ पे 3000 लोग बाहर खड़े थे, ओ माय गॉड, दरवाजे तोड़ रहे थे। ओ, एंड लिटरली पुलिस आके बोलती है टेक योर बॉक्स ऑफिस यहाँ से लेके जाओ तुम। दरवाजे पे पुलिस खड़ी हो गई थी, अंदर टोटली हाउसफुल। ओ माय गॉड, एंड दैट वाज राजकुमार और मिथुन चक्रवर्ती का जो शो था ना, दैट वाज द मोस्ट हिस्टोरिकल शो, कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है 3000 लोग बाहर दरवाजा तोड़ रहे हैं। उसकी कोई क्लिप्स या वीडियो कुछ होंगे पुराने कि नहीं अभी तक? बहुत टाइम, सालों हो गए ना। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो हाँ, गया। ओके, तो वो शो राजकुमार का जबरदस्त शो रहा था। उसके बाद बर्मिंघम का भी जो था, राजकुमार की 2 ही एंट्री होती थी सिर्फ, और वो 2 एंट्री के अंदर पूरी लाइट्स ऑन, और पूरे जो 12,000 लोग जो खड़े हैं ना, हाँ, स्टैंडिंग ओवेशन। ओ माय गॉड, क्या नजारा होगा। Oh, beautiful. We have never seen anything like that. Absolutely. It was a privilege कि राजकुमार का शो हम लोगों ने किया था।
ओह माय गॉड। यस, तो ये राजकुमार के। उसके बाद शाहरुख का बहुत सारे शोज किए। अच्छा। शाहरुख का टूर भी चार चार मेरे ख्याल से हम लोगों ने 4 टूर किया और काफ़ी उसका भी हमको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वेरी वेरी हार्ड वर्किंग और वेरी डेडिकेटेड पर्सन। शाहरुख खान का जो काम और टाइम एंड प्रमोशन सभी जगह पे अमेजिंग एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हाट ही हैज गॉट, वंडरफुल एक्सपीरियंस। इसीलिए अभी वो दुनिया पे राज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल। पीछे कुछ ना कुछ तो He पॉजिटिव has होते हैं। worked so hard. He has worked so hard. हमें याद है कि शो के बाद भी कभी उनको चांस मिले कि कोई जगह पे जाके किसी की ओपनिंग करना है, तो रात को 1-2 बजे 3 बजे तक शो खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे किसी के ओपनिंग करना है और का 200 माइल ड्राइव करके जाना है। शाहरुख विल बी एवर रेडी और वहाँ जाके he will be evergreen to do the presentation in the opening of that place. ओके। Shahrukh has worked so hard for his money. तो ओके। ये शाहरुख खान। तो वैसे ही ऋषि कपूर के साथ भी अच्छी दोस्ती रही हमारी। अच्छा, ऋषि कपूर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। आपका तो बॉलीवुड स्टार मतलब क्या है? आपके लिए तो सब नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इट्स बहुत मतलब ऐसी कोई बात नहीं। तो यस, इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी और ऋषि कपूर के साथ तो हमारी बहुत गहरी दोस्ती भी थी। हाँ वही तो बड़ा बता अच्छा रहा टाइम हम लोगों ने बॉम्बे में स्पेंड किया, लंदन में स्पेंड किया, न्यूयॉर्क में स्पेंड किया और यस हम लोगों ने हरे रामा हरे कृष्ण मंदिर के लिए यहाँ पे ऋषि कपूर वाज इनवाइटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द वॉक। हूँ। ओके। तो वो मेरे ख्याल से कुछ 25 किलोमीटर का वॉक था। ओह। तो ऋषि कपूर के साथ वॉक भी किया था, चैरिटी फंक्शंस भी किए थे। तो यस, वंडरफुल टाइम विद ऋषि कपूर। ओके। सो अभी मुझे एक और चीज आपसे जानना है कि आपने इतने सारे शोज किए, ठीक है, कभी तो ऐसा टाइम आया होगा कि डिफिकल्टी कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे ना, कि सारे के सारे शो सुपर हिट रहे और सोल्ड आउट रहे, नहीं कभी नहीं ऐसा नहीं नहीं, भी? काफी दफा ऐसे भी हो शो नहीं चले। हाँ, तो उस टाइम पे फिर आप क्या करते थे, कैसे सोचते थे? होता है, इट्स अ बिजनेस और ओके। अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहता है। बिल्कुल। और या कभी कभी शोज नहीं भी चले, ऐसी हम्म। कोई बात नहीं कि सारे सक्सेसफुल ही शो रहे। बिल्कुल। देर आर सो मेनी शोज और काफ़ी हम दूसरे, बिकॉज हमारी जो शॉप थी या हमारी शॉप्स जो थी सारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लंदन में, कितनी शॉप थी उस टाइम पे आपके पास? 5 ओह। एवरी 5 शॉप। कॉर्नर ऑफ लंदन। पान सारी 5 शॉप। पान नहीं, पान एंड टिकट सेलिंग। ओके। We were the biggest ticket selling agents for all the shows. ओके। और अमिताभ बच्चन का जो शो हुआ था जुम्मा चुम्मा, जो खुद ने किया था, खुद ने फाइनेंस किया था, खुद ने शो किया था, खुद ने एट इज वेरी पिक टाइम। ओके। और वेम्बली स्टेडियम में शो करना बहुत बड़ी बात है। एंड दैट इज द ओनली शो टू प्लेस, चुम्मा चुम्मा इज द ओनली शो जो वेम्बली स्टेडियम में हुआ है। अदरवाइज सारे शोज जो हुए वेम्बली अरीना में हुए, O2 में हुए हैं, रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुए हैं, या चेल्सी फुटबॉल ग्राउंड में किया था हम लोगों ने एक शो। ओके। तो उसके बाद आप, मैंने देखा है जो मैं आपके पान पार्लर में भी काफी टाइम आया हूँ, राइट? तो हर एक सेलिब्रिटी के आप पान खिलाते हो पिक्चर से, तो उसकी क्या स्टोरीज है? Because we were part of the show business, so that is the reason we had them in our shop. Otherwise, to have them in the shop, it's not possible. नॉट पॉसिबल। It's not मतलब possible. कितने सारे सेलिब्रिटी, नॉट कि 2-4 नहीं। मतलब इंडिया के बॉलीवुड के जितने स्टार्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी आ चुके हैं। हाँ। पर एट द सेम टाइम जितने पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, अच्छा। जितने पाकिस्तानी शोज होते थे, हम उनके साथ भी इन्वॉल्व होते थे अच्छा। इन टिकट सेल्स। all our shops टिकट सेल्स, पाकिस्तानी शो हुए, बांग्लादेशी शो हुए या बॉलीवुड का शो हुए, हम सारे शोज की टिकट बेचते थे। ओके। तो यस, हमारे पास काफ़ी पाकिस्तानी आर्टिस्ट आए हुए हैं, जैसे इमरान खान साहब, हाँ। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनसे भी अच्छी मुलाकात हुई है। वो भी अपनी हॉस्पिटल और की चैरिटी इवेंट के लिए, जो इवेंट हुआ था सेंट जेम्स कोर्ट होटल में, ओके। और अमित जी was the VIP guest with नुसरत फतेह अली खान। तो Okay. उस टाइम पे यस वी वर इन्वॉल्व विथ इमरान खान
एंड हमने भी बहुत उसकी चैरिटी फंक्शन, चैरिटी हॉस्पिटल के लिए हमने भी बहुत अच्छी डोनेशन उनके लिए की थी, इकट्ठी भी किया था, शो भी वो इवेंट भी प्रमोट किया था। और उसके साथ हम लोगों ने जितने पाकिस्तानी शोज होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट। ओके। तो उनके भी काफ़ी पाकिस्तानी आर्टिस्टों की भी काफ़ी तस्वीरें होगी। ऑल द अच्छा। जो पाकिस्तान के जो सुपरस्टार्स हैं सारे, वो सारे भी सब आ चुके तो हैं। जब ये स्टार आते होंगे उधर आपके शॉप्स पे, ठीक है, तो पूरा माहौल सब इकट्ठे हो जाते होंगे कि किसी को पता हाँ, ही नहीं बहुत होगा? नहीं पता चलता होगा ना सबको? इसकी पब्लिसिटी होती है, अच्छा। इसका प्रमोशन होता है, इसका रेडियो स्टेशन पे पूरा प्रमोशन होता है कि स्टार्स आ रहे हैं, इस टाइम पे आ रहे हैं, हाँ। इस टाइम पे आए, और हर एक का अलग अलग एक वो होता है। तो एक टाइम पे विंटर टाइम पे शो था, अच्छा। एक एक दिन था शो कुमार सानू का, और एक दिन पहले था सलमान खान, गोविंदा, ताबू, करिश्मा, ओह, क्या बात है। बहुत सारे थे। तो वो विंटर टाइम के अंदर शो था। तो उनके लिए हम लोगों ने, जैसे लंदन की वो बस नहीं आती है, टूरिस्ट बस, हाँ, ओपन बस, ओपन बस, यस। वो ओपन बस में हम उनको लेके आए थे। और उस टाइम पे रेडियो स्टेशन में मेरे ख्याल से रवि शर्मा जी थे, लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे ओके। फ्रॉम द बस विथ ऑल द स्टार्स। और उस टाइम पे यस हमारी शॉप थी टूटिंग में, तो पूरा स्टार्स सभी टूटिंग में गए थे। ओके। उसके बाद ग्रीन स्ट्रीट, और उसके बाद ईलिंग रोड गए थे। ओह, क्रेजी तो ये पब्लिक। सारे प्रमोशन जो होता था ना उस टाइम पे, सो दैट्स द रीजन के सारे स्टार्स दुकान पे आते थे, और वैसे भी लेके आते थे हम। अच्छा। एंड बिकॉज वी अगेन एक रिलेशन भी बन जाता है बिल्कुल। ओवर द टाइम। तो यस लंदन में जब घूमने के लिए भी आते थे, तभी भी आते थे। कोई कोई क्रिकेटरों के साथ आपका कोई कांटेक्ट कभी आए हो कि नहीं, क्रिकेट? सुनील गावस्कर आए हुए अच्छा। हैं, काफी क्रिकेटर भी आए हुए हैं। अच्छा। हाँ हाँ, इंडिया के और पाकिस्तान दोनों। ओके किशोर भाई, अभी मैंने एक फोटो आपका देखा, ठीक है, उसके अंदर आपका फोटो बच्चन साहब के साथ है, तो वो कहाँ का है? और आई थिंक वो मुझे केबीसी का सेट लग रहा है, इज इट? हम लोग 2 साल पहले कौन बनेगा करोड़पति के सेट के ऊपर गए थे, मी एंड माय फैमिली। ओके। और हम गए थे मोरबी की वॉल क्लॉक्स लेके गए थे। और मोरबी में अजंता क्लॉक्स करके है, वेरी फेमस, वेरी बिग। कम से कम मेरे ख्याल से 20,000 लड़कियां सिर्फ काम करती है ओह माय गॉड। अजंता क्लॉक्स में। और उन लोगों ने मेरे को तोहफा दिया था कि ये अमिताभ बच्चन जी को ये तोहफा देना। सो मैंने नहीं तोहफा दिया था, अच्छा। ये 20,000 लड़कियों की तरफ से, अजंता क्लॉक्स की तरफ से ये घड़ी थी मोदी जी की। ओके। मोदी जी ने जितने काम किए हैं ना, उनके सिंबल्स लगे हुए थे साइड में, पूरे राउंड क्लीनिंग इंडिया एंड जे 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 जो भी जे उनके अभियान थे। अभियान थे, उन अभियान के 4 कोने में ये अभियान के काम थे। उनके ऊपर ये अजंता क्लॉक वालों ने उस टाइम पे मेरे ख्याल से 400 to 500,000 वॉल क्लॉक्स बीजेपी को, मोदी जी को फ्री दिया था ओके। पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और वो क्लॉक हमको दिया था फिर कि ये आप जाके हमारी तरफ से अमित जी को देना। अच्छा। नॉर्मली दे डोंट टेक एनी गिफ्ट ऑन द सेट्स ऑफ केबीसी। ओके। तो बिकॉज ये जब बोला कि ये मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, ये इन्होंने मेरे को दिया है, और ये मैं, तभी वो अमित जी ने लिया था। और केबीसी के अंदर सेट के आपको ऊपर, तो पहचान लिया होगा हाँ उन्होंने। बिल्कुल पहचान लिया, मुलाकात भी हुई थी। और यस हम लोगों ने ऑन द सेट्स ऑफ केबीसी हम लोगों ने 3 घंटा स्पेंड किया था ऑन द सेट, और 1 घंटा फिर साइड में गए थे ऑफ द सेट ग्रीन रूम में। तो यस इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और वो जो केबीसी का एक्सपीरियंस है, अच्छा। टू सिट इन द सेट ऑफ केबीसी, इट्स अ प्रिविलेज। ओह रियली। और अमिताभ बच्चन को जो वो एक एपिसोड बनाने के लिए, it takes almost 4 hours, one episode. ओके। And the amount of energy what he has got
during the making of that one program, it's an amazing experience. So KBC का experience बहुत अच्छा रहा ओके and very memorable. तो आपने बच्चन साहब का पहला यंग टाइम भी देखा है बिल्कुल और अभी भी देखा आपने, तो आपको एनर्जी सेम लेवल, एनर्जी का मेरे लेवल ख्याल से सेम? अभी तो पहले से भी डबल है. ओ माय गॉड। पहले भी एनर्जी बहुत थी अमित जी में. हाँ जैसे वो स्टेज पे आते थे, हंगामा करते थे, प्रोग्राम करते थे, वो जो जोश में आते थे, आज भी वही जोश है, ओके आज भी वही एनर्जी है. It's a great honor to have Amitabh Bachchan वेरी नाइस, and this kind of energy. It's just amazing. दैट्स व्हाई दे सो पॉपुलर, कि उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, अदरवाइज तो सारे ही हो जाए पॉपुलर फिर, बिल्कुल. है ना? So Okay. KBC was a wonderful experience, and yes, it was a life memorable experience of 4 hours at KBC set. ओके उसके बाद मतलब कोई और कोई कहानी हो पुरानी जो आपको कि एक यादगार प्रसंग रहा, कोई इवेंट्स ऐसे हुए हो, कोई आपकी कोई स्टोरी हो, कुछ जो मजेदार? हमको तो, क्योंकि मुझे तो मजा आ रहा है, मुझे ऐसा है कि भाई बस हाँ, सुनाने- एक दूसरी बात बोलूं हाँ कि आनंद पान सेंटर क्यों इतना फेमस, क्यों इतना बड़ा, क्यों इतना सच एक्सपेंसिव शॉप्स, क्यों इटली में मैन्युफैक्चर हुई है, क्यों पान की दुकान किसी कोई पान की दुकान वर्ल्ड में ऐसी पान की दुकान नहीं है जो कि कोई इटली में मैन्युफैक्चर हो सकती है बिल्कुल एट द कॉस्ट ऑफ हाँ, वही 125,000 उस पाउंड टाइम पे एट इतने दैट टाइम. पैसे मतलब आज की तारीख में अगर हम ये पान की दुकान बनाने के लिए जाए, द वे इट वाज बीन मेड उस टाइम पे, और आज हम बनाने जाए, कम से कम 400,000 पाउंड के आसपास में ये कॉस्ट होगा टू डू द फर्नीचर एंड कंप्लीट शॉप फिटिंग. ओ माय गॉड। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो बाबा जरदा वाले हैं, और हमारी जर्नी के अंदर या आनंद पान सेंटर के अंदर उनका जो साथ रहा है, उनका सपोर्ट रहा है, बिकॉज उनका काफ़ी प्रोडक्ट्स जो है इट्स ऑल रिलेटेड टू द पान्स. अच्छा, रजनीगंधा, पान मसाला, वो प्रोडक्ट्स बाहर से लाते थे? पूरा मैन्युफैक्चर्ड इन दिल्ली. ओके, ऑल द वेराइटीज ऑफ टबैको वही मैन्युफैक्चरर थे? वही मैन्युफैक्चरर्स थे. ओके, जैसे मीनाक्षी चटनी है, तुलसी पान मसाला है, बाबा जरदा है, बहुत सारी वेराइटीज़ है, बहुत सारी वेराइटीज. वो हमारे मित्र रविंद्र भाई, उनका हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है. हमारी ज़िंदगी के हम लोग साथ में ही चले हुए 40 ईयर्स से. ओह, ये बहुत 40 ईयर्स जर्नी. एंड आनंद पान सेंटर में आई वुड से कि उनका बहुत बड़ा हाथ है कि वी एंडेड अप विथ 4 शॉप्स, बड़ा नाम कमाया. उनका और बॉलीवुड शोज और फरहद हुसैन, सफदर हुसैन, ये मिलके सारे एक टीम होती है. तो दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ आनंद पान सेंटर. ओके, बड़ा आपने रिस्क भी बड़े लिया, हाँ? इतना एक्सपेंसिव शॉप बनाना, आपने सोचा था कि ये चलेगा नहीं चलेगा? हाँ, बिल्कुल. ये भी इनिशियली तो छोटे दुकान थी. हम्म, ग्रेजुअली जैसे पान की दुकान बढ़ती गई, जैसे डिमांड बढ़ती गई, जैसे लोग बढ़ते गए, जैसे ग्रीन स्ट्रीट इतनी फेमस हो गई, ईलिंग रोड इतना फेमस हो गया, अपर टूटिंग रोड वेरी फेमस, इतनी सारी ज्वेलरी शॉप, इतनी सारी साड़ियाँ की दुकान, इतनी सारी रेस्टोरेंट्स. तो यस, हमारा पान का बिजनेस उनके साथ तो बहुत अच्छा चल गया. और एट वन टाइम हम लोग एक दुकान के अंदर ऑलमोस्ट वीकली 10 to 12,000 पान्स तो वीक का था. ओह, वीक का 10 to 12,000 पान्स बिक रहे थे. ओह माय गॉड, अगर ईद, दिवाली, उस टाइम पे इट विल गो इन द रीजन ऑफ 20,000 ईच शॉप, नॉट वन ऑल द शॉप्स, ईच शॉप 18,000 पान्स to 20,000 पान ईद के टाइम पे. ओह माय गॉड, सेम क्रेज टूटिंग में था, सेम क्रेज वेम्बली में, सेम क्रेज ये पूरी दुकानों में, इल्फर्ड Okay. में. सो इतने सारे पान बिकते थे, तो पान तो फिर आपको काफी बंदे होंगे जो पान बनाते ही जाए. हाँ, वो तो वो शॉप पे ही बनाते हैं, कहीं और से बन के शॉप- फिर आते हैं? शॉप पे बनते, सारे फ्रेश बनते. और हमारी 2 शिफ्ट थी. एंड एट वन टाइम हमारे पास कम से कम 50 स्टाफ थे. ओह माय गॉड, 50 स्टाफ, 50. 2 शिफ्ट. और
सारा दिन पान चलता था और स्पेशली वीकेंड को तो लाइन लगती थी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर वेटिंग टाइम था ओह माय गॉड। पर लेकिन उस टाइम पे पान खाने वाले थे पान खाने वाले थे पहले का पान का क्रेज बहुत था, है ना? पान खाने का शौक भी होना चाहिए हाँ। जैसे सादा पान खाते कीमाम वाला पान खाते टबैको वाला पान खाने का अंदाज होना चाहिए हम्म। हर एक पान का एक अलग अलग फ्लेवर होता है अलग अलग खुशबू होती है अलग अलग टबैकोस होता है अलग अलग कीमाम्स होते हैं तो पान खाने वाले भी उस टाइम पे थे और अभी तो क्या है गुटखा आ गए पान खाने वाले भी कम हो गए ट्रेंड चेंज हो गया सही बात। शीशा फ्लेवर हाँ, भी बिल्कुल। फ्लेवर्स आ गया वेप आ गया सो द टाइम इज चेंज्ड over the time but yes we had a wonderful journey almost good 45-50 years सो आप अगर हम देखें कौन सी कंट्री के ज्यादा कस्टमर आपके पान खाते थे कि सारे खाते थे? नहीं इंडिया से खाते थे बहुत सारे लोग ज्यादा पाकिस्तानी भी बहुत अच्छे पान खाने वाले बांग्लादेश वालों को भी पान बहुत पसंद वो लोग डिफरेंट पान खाते हैं अच्छा। वो जो इंडिया वाले या पाकिस्तानी जो पान खाते हैं वो पान वो नहीं खाते वो सिर्फ सीधा पान सुपारी और चूना दैट्स इट। वेरी सिंपल पान और वो घर पे बनाते हैं अच्छा। बहुत कम वो दुकान में आके पान उनको लेते शौक हैं नहीं कि बाहर का जो। नहीं वो पान ही उनका डिफरेंट होता है अच्छा। उनका बंगला पान होता है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट ओके। और यहाँ पे होता है कलकत्ती बनारसी मघाई अलग अलग तो ये पान आप कहाँ से मंगाते हो? इंडिया से? बॉम्बे से आते थे तो फिर वो कैसे प्रॉपर ताजा रहने के लिए भी सारा? नहीं यहाँ का वैसे भी एटमॉस्फेयर तो कूल होता है right? तो फ्रिज में पान रखने की जरूरत नहीं होती है बिल्कुल। पान को आप कोल्ड कोल्ड जगह पे रख दो That's it, तो कुछ पान नहीं पूरे हर वीक पान आते थे Okay. एवरी मंडे पान की डिलीवरी आती बहुत है पान आते होंगे, है ना? यस 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 ओह माय गॉड। मतलब और पता है एक और प्लस पॉइंट है मैंने नोटिस किया कि आपका पान पार्लर दैट डजंट मीन कि ओनली पान मिलता है। अभी तो कितने चाट ये वो। भेलपुरी पानी पूरी दही पूरी हाँ, बॉम्बे वड़ा पाव, कोकोनट वड़ा पाव वो कोकोनट जूस स्वीट कॉर्न। शुगर केन जूस सारी हाँ, मैं वही तो बोल रहा ये हूँ। सारा ब्लेंड होता है ये पान फास्ट फूड ये सारा ब्लेंड होता है साथ में एंड एट वन टाइम मुझे अभी आज भी याद है कि पीपल यूज टू ड्राइव फ्रॉम साउथ एंड ऑन सी स्पेशली पान खाने के लिए आते थे एंड दे रियली यूज टू एंजॉय अ फैमिली डे आउट दे यूज टू ड्राइव 30-40 माइल चला के आते थे ओके। आके ग्रीन स्ट्रीट में खाना बना खाया आके फिर पान लिया कैसेट्स लिया आइसक्रीम खाया और पूरे वीक का पान का स्टॉक लेके गए एंड दे यूज्ड टू ड्राइव ऑल द वे हर वीक को आते थे पर वो शौकीन थे वो पान खाने वाले थे अगर 120 है या 160 है या 600 तंबाकू है इफ यू आर यूज्ड टू ये तंबाकू खाने का तो उस टाइम पे लोग जो थे इतनी दूर दूर से आते थे शौक था शौक था पान खाने का हाँ। और पान खाने का एक स्टाइल होता है अच्छा। पान खाने का एक स्टाइल होता है और पान खाने का उसका जो मूड आना चाहिए पान खाने का जो हर एक टबैको का एक अपना अपना अंदाज होता फ्लेवर है है अपना। फ्लेवर्स खाने का तो थोड़ा ये भी बताइए ना कि वो पहले का टाइम और अभी के टाइम में क्या डिफरेंट आपको क्या लग रहा है? जो 40 साल पहले ये लंदन था और जो आज का लंदन है, आज का जो ईस्ट लंदन है, आप जब आए थे उस टाइम पे जो क्रेज था, अभी के लोग उस टाइम के लोग, क्या आपको डिफरेंट लगता है? हम जिस टाइम पे आए थे 1974 में उस टाइम पे 20 जॉब थी अच्छा। 20 जॉब थी और एक काम वाला था एक आदमी को समझ गया मैं। 20 जॉब है मतलब जॉब के ऑप्शन बहुत ज्यादा थे, हाँ बंदे कम थे। बंदे बहुत कम थे आप आके कहीं पे भी फटाफट काम मिल जाता था एक आदमी के पास 20 काम थे ओके। रात दिन दो शिफ्ट है? हाँ जितना काम करना है उतना काम कर सकते हो अच्छा। उतना काम इतना काम था आज ये उल्टा हो गया है पूरा उल्टा बाजी चेंज हो गई आज 20 लोग हैं और एक काम है ओके। एंड लंदन इज नॉट चीप लंदन इज वेरी एक्सपेंसिव राइट एंड मैं तो बहुत सारे आजकल के नए लड़के लड़कियां आते हैं एंड
आई फील सॉरी फॉर देम, कभी कभी देखता हूँ काफ़ी स्ट्रगल भी करते हैं, बिल्कुल। वेरी हार्ड, वेरी टफ, बट यस, लंदन का क्रेज है। हाँ, अभी भी देखो ना कितने लोग आते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। सो मुझे एक ये भी जानना है कि जैसे आपने कभी अभी इधर जैसे बिजनेस करने के बाद लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी जाते हैं, आपने प्रॉपर्टीज? मेरे है ना, अच्छा, आई एम कितने इनटू रियल प्रॉपर्टी एस्टेट आपके? है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी, ऑल रेंटेड आउट। ओके। तो इधर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, इंडिया में लेनी चाहिए, आपका आपके हिसाब से? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं 10 साल 20 साल पहले मोरबी के अंदर काफ़ी मैंने प्रॉपर्टीज ली हुई है, ओके। काफ़ी बिजनेस भी किया। अच्छा, मोरबी में अभी भी 10 साल पहले? 20 साल पहले, 20 साल पहले शुरू किया था। ओके। और टाइल्स फैक्ट्री, सिरामिक के लिए मोरबी तो वेरी फेमस है ना? फेमस। वेरी फेमस। मोरबी सिरामिक एंड वॉल क्लॉक्स, बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड में वेरी फेमस। तो यस, हमारी टाइल्स की फैक्ट्री थी, काफ़ी प्रॉपर्टीज थी मोरबी में। बट अभी टाइम ऐसा हो गया है कि अभी माई किड्स, माई जनरेशन, मेरे बच्चे, उनको इतना वो नहीं है कि इंडिया जाना। हाँ हाँ, समझ गया। दे विल नॉट प्रिफर के मोरबी में स्टे करे, दे विल प्रिफर अहमदाबाद या बॉम्बे। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर नॉट केपेबल, वो उतने केपेबल नहीं है कि जाके इंडिया में ये जो प्रॉपर्टीज है या ये जो फैक्ट्री है चलाने का या लुक आफ्टर करने के लिए, नहीं, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है। दे आर वेरी बिजी इन यूके। बिल्कुल। लास्ट 5 years मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सोल्ड आउट कर 40%, 40-50% बेच दिया। ओके। 50% है, वो आहिस्ता अच्छा। आहिस्ता देखेंगे कैसे चलता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इधर जैसे कोई हाउस हो गया तो वो पहले इधर लेना चाहिए कि इंडिया में लेना चाहिए? वेल डिपेंड्स, इफ यू वांट टू सेटल, अगर तुमको लंदन में सेटल होना है, लाइफ इधर ही निकालनी है तो फिर इधर लेना चाहिए। बच्चे यहाँ पे बड़े होने वाले हैं, बिल्कुल। एजुकेशन यहाँ पे होने वाली उनका, उनका फ्यूचर ही लंदन है, बिल्कुल। तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट लंदन में होना चाहिए। तो मैंने ये भी सुना है कि जब उस टाइम पे, आपके टाइम पे, जब प्रॉपर्टी लेना था ना, लेना होता था किसी को, तो बैंक पीछे पीछे घूमते थे आपके कि भाई हम रेडी है मॉर्गेज देने के लिए। अभी का टाइम थोड़ा डिफरेंट हो गया है? बहुत, अच्छा। हमारे टाइम पे बहुत इजी था। अच्छा। हमारे टाइम पे वेरी वेल सेड कि बैंक मैनेजर तुम्हारे पीछे थे। हाँ, करेक्ट। मैंने आपके जैसे लोगों से सुना है ना। नहीं नहीं, सही बात, एब्सोल्युटली राइट, हम्म। बिल्कुल सही बात है कि बैंक मैनेजर इतना आजकल जो रिस्ट्रिक्शंस है, आजकल जो बैंकों की डिमांड्स है, राइट, इतना ही हम लोग दे सकते हैं। उस टाइम पे इतना नहीं था। उस टाइम पे तो, हमारे टाइम के ऊपर तो एजेंट्स थे, इतने थे, अगर ये इधर से नहीं हुआ तो दूसरे बैंक में चले गए, कहीं पे, बट इट वाज वेरी इजी। उस टाइम पे हमें लोन मिलना बहुत इजी था। अभी तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, इट्स टफ, चलता है। ओके। सो अभी मुझे थोड़ा ये भी बताइए कि जैसे यूके में ब्रेग्जिट हुआ, राइट? यूरोप डिफरेंट, यूरोप के लोग चले गए, तो उससे अभी यूके की सिचुएशन ऐसी क्यों हो गई? उसको आपको क्या लगता है कि ये इतना टफ क्यों हो गया? काम नहीं मिल रहा लोगों को, इतना डे बाय डे एक्सपेंसिव होता जा रहा है, लोग ज्यादा आ गए, ये कुछ है दिक्कत? लोग तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा आ गए। हाँ, कि यूके की कैपेसिटी थी उससे भी ज्यादा आ गए, तो फिर कहाँ बिल्कुल जाएंगे? बिल्कुल। एसाइलम, एसाइलम ने पूरा काम खराब किया हुआ है, दैट्स ट्रू। एंड बहुत लोग आ गए, ओके। और बहुत लोग मिस यूज भी कर रहे हैं। हाँ, अपने देसी Yes, लोग तो होता है। नहीं, नो नॉट देसी लोग, सभी, सभी मतलब। अफ्रीका से भी है बहुत सारे, समझ गया मैं। राइट, सभी जगह से। तो या जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको फिर मिसयूज करके Misuse भी लोग, दैट्स ट्रू, टोटली सही बात है आपकी। सो अभी अपना आप रिटायरमेंट कैसे एंजॉय करते हैं? आपका क्या अभी क्या लाइफस्टाइल है? जैसे मैंने बोला, मेरा फ्रेंड मिस्टर रविंद्र कुमार, वो स्विट्जरलैंड में होते हैं, तो रेगुलरली एवरी मंथ 2 months उनको जाके विजिट करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम देयर, एवरी 2-3 मंथ? every 2-3 months I go and see him, and I love cruising. क्रूज?
तो क्रूज के कुछ आप एक्सपीरियंस बताइए ना, क्रूज कैसा होता है। हम तो कुछ नहीं जानते, हमने तो कहा लाइफ में क्रूज में बैठे हैं, ठीक है। तो मैं लास्ट 5 साल के अंदर एवरी ईयर 2 क्रूज करता हूँ. अच्छा, आई लव क्रूजिंग ओके, एंड इट कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड. अर्ली ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर. सो एक होता है अप्रैल में और एक दूसरा होता है अक्टूबर में. ओके, तो यस, अभी नेक्स्ट क्रूज जो मेरा है विच इज़ ऑन 1st of April. It is from Barbados, all the Caribbean islands, घूमते 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 coming towards Europe, Lisbon, Portugal, ये वो घूम के ending up in Southampton, 28 nights. 28 नाइट्स, Yes, ओह माय 28 गॉड। तो nights. क्रूज का अंदर का सीन बताइए ना थोड़ा, अंदर कैसा होता है, क्या क्रूज लाइफस्टाइल होती है, कितना बड़ा होता है। जैसे ये क्रूज की मैं बात करूँ आपको, इट्स अ ब्रांड न्यू क्रूज. ओके, इट्स अ ब्रांड न्यू शिप, मेरे 2 साल पुरानी शिप है. एंड गेस्ट है 5,500 ओह माय गॉड, and 2,500 staff. In total 8,000 people and it's sold out. ये मेरे ख्याल से 6 महीने पहले completely sold out, not a single 6 cabin. month बिफोर, Yes, 6 my months God. completely sold out. There is not a single cabin. चार्जेस भी बहुत होंगे इसके क्रूज की। हाँ, it depends कौन से inside room, outside room, balcony, जो भी everybody prefers whatever it is. So yeah, it's almost 19 floors. 19 फ्लोर्स, 19 floors. ओके, It's a 7-star hotel on the sea. 7-star hotel on the sea. The amount of entertainment, the amount of entertainment, swimming, everything is so much. The ship has got so much to give you. तो 28 days so कहाँ चले जाएंगे मालूम भी नहीं पड़ेगा. अच्छा, पूरा मतलब नाइट में क्लब जैसा माहौल, सिंगिंग विंगिंग सब चल रहा है। सब उसके अंदर रॉयल अल्बर्ट हॉल होता है. अच्छा, जैसे यहाँ पे रॉयल अल्बर्ट हॉल है वैसे ही रॉयल अल्बर्ट हॉल उसके अंदर होता है with a capacity of 2,500 to 3,000 people sitting. ओह माय गॉड, So 2 shows होते हैं. शाम को I think 5 to 8 और 9 to 12 2 shows होते हैं. ओके, तो yes, then 6,000 people are there in the shows. सारा प्राइस में इंक्लूड होता है, और पूरा everything is included. एवरीथिंग, खाना पीना full package. सारा फूड मिल जाता है, वेज नॉन वेज सब। So much varieties. ओके, So much varieties. आजकल तो इन लोगों ने because of इंडिया के इतने लोग आ रहे हैं कि इंडियन इतनी सारी वैरायटीज खाने का, ओके, दाल चावल आलू की सब्जी पूरी रोटी सब कुछ मिलता है. आपको कौन से टाइप का खाना पसंद है? राजू भाई प्योर गुजराती हाँ, કાઠિયાવાડી. ઓહ માય ગॉड, દાળ ભાત રોટલી શાક. મારું એ જ ફેવરિટ છે। દુનિયામાં જતા રહીએ આપણે એની વગર નહીં ચાલે। રોટલી શાક ઈ દાળ ભાત, છાસ હા, રાઈટ ઈ જે ટિપિકલ કાઠિયાવાડી ખાવાનું હોય ને ઈ આપણી રૂટીન છે. હું બી ઇન્ડિયા જાઉં ને એટલે આમ કાઠિયાવાડી જે બહાર ખાટલા પર બેસીને જે જમવાની सो किशोर भाई, और भी आपके कोई लाइफ के एक्सपीरियंस रहे हो कहीं, आप घूमने कोई ऐसी, आप तो काफी घूमा होगा ना? ને હમણાં જ હમણાં આઈ રિસન્ટલી मैं अपने जो मेवानी जिस विलेज में हम बड़े हुए थे ना, ओके, मैं 40 साल के बाद मेरी मम्मी बोलती है मुझे जाना है. तो मैंने बोला चलो. तो पहले हाँ बोलती है फिर ना बोलती है. आपकी मम्मी इधर ही आपके साथ ही साथ ही है. तो एनीवे 40 साल के बाद मम्मी ने फिर बोला हाँ मैं चल लेट्स गो. तो मैं अपने ब्रदर इन लॉ सबको लेके ग्रुप में फैमिली को लेके 12-15 दिन का प्रोग्राम बनाया था केनिया का. एंड केनिया नायरोबी से भी हम लोगों ने ड्राइव किया था. 12 घंटे का ड्राइव है. किसुमु हमारा दोस्त है, स्टिल देयर माय क्लास फेलो. एंड बस उसके पास हम रहे थे. फिर वो जो हमारा विलेज था छोटा सा मेवानी शुगर मिल्स, वहाँ पे मम्मी को लेके गया था 40 साल के बाद. इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. और
मेरे मम्मी के लिए तो ऐसे था कि वो मैं उसको यात्रा पे लेके आया था। वो तो रोने लगे चाली होंगे। वो सारी Crying. पुरानी यादें, हाँ बिल्कुल। वो पुरानी यादें, वो टाइम जो स्पेंड किया वहाँ पे। यस, दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। क्योंकि जब उन्होंने अपनी लाइफ में इतना हार्डवर्क किया, आपने भी किया, और अभी नहीं, जैसे हमने उतना नहीं किया है जितना उन लोगों ने किया है। अच्छा। मेरे फादर मदर ने जो काम किया है हम्म उतना काम हमने नहीं किया है। ओके। तो अभी जो उनको लग्जरी लाइफ का फील मिलता है तो वो कुछ अलग। और जब आप पेरेंट्स को जब हम खुशी देते हैं ना, वो कुछ कुछ डिफरेंट चीज है ना, उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। बिल्कुल है बिल्कुल, ना? यस। वो लकी होते हैं कि जिनको उनके पेरेंट्स को घुमाने का भी चांस मिले, है ना? तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने। मैं मेरे मम्मी को भी 2 दफ़ा क्रूज में भी लेके गया हूँ। अच्छा। और रिसेंटली को जाना था अमृतसर। ओके। तो अमृतसर गोल्डन पूरा टेम्पल। गोल्डन टेम्पल पूरा घुमा के लेके आया था। हम्म और लास्ट ईयर जैसे मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात बोली ना आपको, वैसे ही हमारा रिलेशन कल्याण जी आनंद जी, ओके। यस आई नो। आनंद जी भाई के साथ भी बहुत सारे शोज किए। नवरात्रि भी किया, कॉन्सर्ट्स भी किया। जैसे अमिताभ बच्चन ने जुम्मा चुम्मा किया था, उसमें कल्याण जी आनंद जी ग्रुप थे। आनंद जी भाई के साथ हम लोगों ने अमेरिका का टूर भी किया हुआ है। और आनंद जी भाई इज लाइक दादाजी ओके। टू अस, एंड वी हार्टली रिस्पेक्ट हिम। तो 2 साल पहले मेरी मम्मी का बर्थडे था, ओके। आनंद जी भाई के घर पे हमने सेलिब्रेट किया था। रियली? यस, इट वाज अ प्रिविलेज। ओ माय गॉड। मेरी मम्मी का उसी टाइम पे वहीं पे थे, आनंद जी भाई को मिलने गए थे। एंड यस, एक दूसरी बात बोलूं, आनंद जी भाई, उनके साथ जो वक्त हमने गुजारा है, उनके साथ जो यादें हैं, उनको जो हाँ, प्लेन के अंदर सभी आर्टिस्ट को, दोनों मियाँ बीबी, थेपला पराठा, मगफरीना दाना, ओके। पीनट्स, नाश्ता लेके, चिवड़ा गाठिया फाफड़ा। फाफड़ा सब लेके सभी म्यूजिशियंस को खिलाना, स्टार्स को खिलाना प्लेन के अंदर। इतना शौक उनको, और इतना डाउन टू अर्थ। वेरी डाउन टू अर्थ। ओ माय गॉड। और उनके साथ आज भी कभी रात को बैठे, कब सुबह हो जाता है पता नहीं चलता। उनका एक्सपीरियंस, उनका लाइफ, उनकी जो जर्नी, इट्स सो इंस्पायरिंग। वही ना, देखो ना, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, मुझे ऐसे बस कि मैं सुनता ही रहूं, आपकी बातें सुनता ही रहूं। वो किस्से, जो पुराने किस्से, वो अलग बात है ना। उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी बातें, उनके अमित जी के साथ, रेखा के साथ, जया जी के साथ, पूरे इंडस्ट्री के साथ, स्पेशली फिरोज खान। ओके। क्योंकि फिरोज खान के जितनी भी मूवीज थी, उनका सारा म्यूजिक था कल्याण जी आनंद जी। आजकल जी आनंद जी, हाँ। एंड फिरोज खान की जो स्टाइल और पर्सनालिटी, एक स्टार तो स्टार है ना, वो तो कोई डिफरेंट स्टार है। फिरोज खान तो का। आनंद जी भाई के मुंह से कभी फिरोज खान की बातें सुनो, अच्छा। ओह जबरदस्त। यू आर वेरी लकी, हाँ, कि इतना पूरा बॉलीवुड स्टारों के साथ आपने टाइम स्पेंड किया। कितने सारे किस्से हैं, मतलब बात ही कुछ अलग अलग बात है। तो अभी मुझे थोड़ा ये भी बताइए कि जैसे अभी जो लोग हार्डवर्क कर रहे हैं इधर यूके में, ठीक है, लेकिन इधर इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि लोगों को ऐसे 5 साल 7 साल तो मतलब इधर का कमाया इधर ही गया। तो पहले ऐसा भी था कि पहले नहीं, जॉब्स में सेविंग होता था, इतना एक्सपेंसिव नहीं था, पैसे जल्दी बनते थे। नहीं, उस टाइम पे एक्सपेंसिव तो था, लेकिन इतना एक्सपेंसिव नहीं था जो आज चल रहा है। और उस टाइम पे जॉब बहुत मिलते थे। हाँ, बंदे लोग काम बहुत करते थे, है ना, हाँ, ऑप्शन बहुत थे। हम जब ये शुरुआत में आए तो हम लोग वी यूज्ड टू वर्क नीली 15-16 hours a day. Oh my God. First 5 years, first 10 years, nearly first 10 years तो हम लोगों ने 15-16 घंटा काम किए हुए। अच्छा। दो जगह पे काम करते थे। एंड या इट था, हार्ड था उस टाइम पे। लेकिन आज जो है ना, उस टाइम पे क्या था कि इफ समबडी वर्क, कोई काम करे 5-6 साल 7 साल काम करे कॉन्स्टेंटली, हस्बैंड वाइफ, आफ्टर 7 years they can buy a house.
ओके, अभी तो नहीं इतना। अभी तो नियरली आई थिंक 14 इयर्स काम करे ना हस्बैंड वाइफ, तो भी मुश्किल लगता है। हाँ, हाउस के प्राइस देखो ना कितने बढ़ गए, इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ यस, गए। मैंने अभी जस्ट हाउस बाय किया है इंडिया में, अहमदाबाद में। मैं पहले सोचा इधर, बट मैं बोला अभी नहीं होगा, तो जो भी है इन्वेस्ट करते हैं, और फिर बाद में वही तो बढ़ ही रहा है ना, उसका भी वैल्यू तो बढ़ेगा ही ना। तो फिर मैं बोला इधर सोच लेंगे, क्योंकि अगर इधर का बाय करने का अभी से सोचेंगे तो उतना तो बजट नहीं होता अभी एकदम से, और वो सोच सोच में पैसे तो खर्च हो जाएंगे। तो फिर मैंने भी थोड़ा छोटा मोटा ऐसे मैं करता रहता हूँ। सो अभी एक और चीज की, आपकी लाइफ में कभी आपने टफ टाइम देखा है कि हार्ड टाइम हो थोड़ा? हाँ, यस। कैसा हार्ड टाइम? लास्ट 7-8 years, 8 years ago, पान का बिजनेस भी जो है ना अभी स्लो डाउन होते जा रहा है। ओके। जितना पान खाने वाले थे, पहले खाने वाले थे, या जो लाइन लगती थी, जो डिमांड थी, उतनी डिमांड नहीं है अभी। तो जो शॉप के एक्सपेंसेस है, स्टाफ के वेजेस है, वो तो ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल और पान का जो कंजम्पशन है वो तो कम होते जा रहा है। 12,000 से अभी चला गया 3-4 हज़ार पान। ओह माय गॉड। सो इट्स था, वो टफ टाइम था एक, हर एक की जिंदगी में अप एंड डाउन एंड टफ टाइम तो आते रहता है, चलता रहता है। तो लाइफ में अगर आप कहने चाहो तो लाइफ का लेसन आप क्या बोलोगे कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए? लाइफ को आपका अनुभव जो इतने सालों का रहा है, उसके हिसाब से आपका क्या ओपिनियन है? आई थिंक लाइफ टीचेस यू एवरीथिंग ओवर द टाइम। जैसे टाइम्स सो मेनी चैलेंजेस, रिस्क लेना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। रिस्क के बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। रिस्क लेके आगे चल के, बाकी तो जो तुम मेहनत करते हो, जो देने वाला है नो प्रॉब्लम, अपने हाथ में कुछ नहीं। बट कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, डर डर के कि ये कर लूंगा तो पता नहीं ये नुकसान आ जाएगा, ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए। सही बात है ना? रिस्क लेना ही चाहिए। सो किशोर भाई, अभी हम हमारे शो की एंड की तरफ जाते हैं, ठीक है? आपके साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें की हमने, और इतने अच्छे अच्छे किस्से सुने बॉलीवुड स्टार के और ईस्ट लंदन के, पुराने, ठीक है, नए, और जो आपने शोज किए, मतलब हमको तो अभी भी लग रहा है कि नहीं, आपकी बातें कुछ ना कुछ सुनते रहे, आपके किस्से भी सुनते रहे। तो एंड में आप कुछ कहना चाहते हो अपने व्यूअर्स को? Thank you, Raju bhai, for inviting me, and viewers, I hope you enjoyed this program, and hopefully we'll give another program in the future sometime. या डेफिनेटली। Yes. और मेरा भी यही रहेगा कि यूके और लंदन में जो भी अपनी जर्नी को बहुत जीरो से ऊपर तक लेके आए हैं, और मतलब इंटरेस्टिंग है, इंस्पायरिंग है, उनको हम कोशिश करेंगे कि अपने शो में लेके आए और आप सब तक पहुंचाए उनकी जर्नी को। और बस ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी सेहत और अपने माता पिता का बहुत ही ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए पर्सनालिटी के साथ। Thank you, Raju bhai. Thank you very Wonderful. much. Thank you. Thank you.